ज़बूर अजम की नज़म है। इसमें अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि अब जो महफिल है उसमें लोग मेरी शायरी को समझते ही नहीं हैं, तो मैं किसको पिलाऊं अपनी शायरी, किसको समझाऊं ये बातें। और मेरे पास तो जहर का तरियाक मौजूद है, यानी जो बिलीव्स ख़राब हो गए हैं उनको सही करने वाली शायरी मेरे पास मौजूद है, लेकिन नहीं सुनते। और फिर तीसरे शेर में कहते हैं कि अल्लाह ताला आपने मुझे जो इतना इश्क दिया है, मैं इसको कहाँ, अपना इश्क कहाँ जाके फेंकूं। और फिर कर दिया, फिर चौथे शेर में कहते हैं कि जो मगरिब वाले हैं उन्होंने अक़ल इस्तेमाल करने पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया हुआ है, पूरी दुनिया जो है अक़ल पे चल रही है। और फिर वो कहते हैं कि ये जो मुल्ला हैं और ये दरवेश हैं और ये जो वज़ीर आज़म हैं और ये जो दरबारी हैं, ये सब के सब जो है ना ये अय्यार लोग हैं। और फिर आखिरी शेर में इकबाल कहते हैं कि मेरी शायरी जो है वो बहुत नगीना है, लेकिन मैं कहाँ लेके जाऊँ इसको, किसको समझाऊँ, कोई अब अच्छी चीज़ को देखने वाला ही मौजूद नहीं। मैसेज ये है कि इन शेरों को, इकबाल की शायरी को समझने की कोशिश करें हम लोग। नहीं आते जो इस महफिल में काम, उसके मैं और साकी, कहाँ वो दोस्त डालूं जाम में जिसके मैं बाकी, जो पी लेता है शीरी जहर भी एक जाम जीरी से, कहाँ ले तलखे में मेरे सबू से बहरे तरिया की, शरर उगले मेरी मिट्टी, कहाँ फेंकूं जलाऊं क्या, गलत था जो मेरी जान को दिया ये सोज़ मुश्ताकी, मुकद्दर कर दिए मगरिब ने ये चश्मे इल्म इरफां के, जहाँ को तीरा तर कर दे ये मशाई ये अशराकी। शीरी जहर यानी मीठा जहर, सफ़ाल कहते हैं प्याले को, तरियाक कहते हैं जहर ज़ाइल करने की दवा, मशाई अरस्तू के पैरोकार, अतराकी अफलातून के पैरोकार। पहले शेर में इकबाल कह रहे हैं, मुझे तो कोई अपने असलाफ की पैरवी करने वाला नज़र नहीं आता इस बज़्म में जहाँ में साखी रहे और ना ही मैकश, इसका काम शराब व साकी से गुज़र गया है। ऐसा दोस्त अब कहाँ है कि मैं बची हुई शराब यानी अपने अफकार उसके जाम में उडेल दूँ। मुझे तो कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो मेरी शायरी को समझ सके। फिर दूसरे शेर में कह रहे हैं कि ये तो जदीद दौर है और इसमें जदीद नज़रियात लोग ले रहे हैं और जो कि मीठा जहर है, और वो मेरे शायरी जो है उसके अंदर ऐसी चीज़ मौजूद थी जो कि उनके जहर को ख़त्म कर सकती थी। यानी मैं इश्क़ इलाही की चीज़ें बता रहा था, लेकिन जो लोग मगरबी नज़रियात के दिलदादा हो चुके हैं वो मेरे अफकार जो इश्क़ इलाही की तरफ ले जाते हैं कौन सुनेगा। फिर तीसरे शेर में अल्लामा इकबाल थोड़ी सी कंप्लेन करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला तूने मेरे जिस्म में ये जो शरर इश्क़ पैदा किया ये अच्छा नहीं किया, मेरी मिट्टी से तो इसकी चिंगारियाँ फूट रही हैं, मैं इन्हें कहाँ फेंकूँ और इनसे किसको जलाऊं, यानी मेरी शायरी को समझने वाले लोग मौजूद ही नहीं हैं। फिर चौथे शेर में तहज़ीब मगरिब ने इल्म व दानिश के चश्मों को आलूदा कर दिया। अरस्तू और अफलातून के पैरोकार अपने अफकार परेशान से दिमागों को तो रोशन कर रहे हैं, लेकिन दिलों में तारीकियाँ फैला रहे हैं। दिल दुनिया है फरियादी कि मैं आलूदा हो गया हूँ, खिरद नाला नहीं तरियाक मेरे पास ने राकी, ये मुल्लाई ये दरवेशी ये सुल्तानी ये दरबानी, फरोकार में सब महू अय्यारी ओ जर्राकी, जहाँ बाजार में सर्राफ की कम नूर हो आँखें, नगी हो ख्वार तर मेरे बड़े जब उसकी बुर्रा की। अहले मगरिब के अफकार ने इस जहाँ के दिल को इस कदर आलूदा कर दिया है कि हर कोई फरियाद कर रहा है कि मैं आलूदा हो गया हूँ, मुझे इस जहर से निजात दिलाओ। अक़ल मातम कर रही है, मेरे पास इस जहर का कोई तरियाक नहीं और ना ही मंतर जंतर पढ़ने वाले हैं जो मगरिब के बातिल अफकार से लोगों को निजात दिला दें। फिर छठे शेर में कहते हैं कि मुल्ला हो या दरवेश हो या सुल्तान हो या दरबारी,
सब अपने कारोबार को फ़रोग़ देने में मसरूफ़ हैं और इस मकसद के लिए वो फ़रेब और मुनाफ़क़त से काम ले रहे हैं। इस बाज़ार जहाँ में जहाँ अच्छी चीज़ को परखने वाली आँख बीमार और बेनूर है, मेरा नगीना जब उन्हें चमक दमक दिखाता है तो ज़लील ख्वार होता है, क्योंकि लोगों की नज़र असल चीज़ परखने की सलाहियत से बेबहरा है। यानी मेरी जो शायरी है उसकी कदर व कीमत से वो आगाह नहीं। राख यानी झाड़ फूंक करने वाला और ज़र्राकी यानी मुनाफ़क़त।